जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का चैप्टर 3 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है प्राचीन विचारक में अग्निसूत्रता के विषय में। हमारा जो सिलेबस है हमने आपको डिस्कस किया है, इसके पहले के 2 चैप्टर जो हमने कराए हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या चैप्टर में आपके क्या क्या आपके सिलेबस में है, और साथ ही साथ 2 चैप्टर जो कराए गए हैं उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस की नोट्स आपको प्राप्त कराई जाती हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, एग्ज़ाम का लगभग सिलेबस आपका कंप्लीट कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। और अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो सर्वप्रथम आप अपना एग्ज़ाम पेपर जो है उसको आप टेलीग्राम चैनल पर अवश्य भेज दें, जिससे आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर उसको डाला जा सके। जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ रहता है उनके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो गया, उस पेपर को अगर आपने दे दिया, हमने यहाँ पर सॉल्यूशन डाल दिया और पेपर को डाल दिया, तो जिस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम नहीं हुए रहते उनके लिए हेल्पफुल इस प्रकार रहता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दिख जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार हेल्प मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा चैप्टर 3 है प्राचीन विचारक अग्निसूत्रता के विषय में। प्राचीन विचारक में हमारे 4 विचारक हैं, जैसे कि मनु, कौटिल्य को हम पढ़ चुके हैं। अग्निसूत्रता जो है इसमें जो दिए गए हैं विचार उसे हम पढ़ेंगे, और लास्ट हमारा एक जैन ट्रेडिशन, जैन संप्रदाय बचेगा, उसको जल्द ही हम कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से हर एक सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए, जिससे वह भी लाभ उठा सके। और लेक्चर एंड होते होते जो भी आपके समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अग्निसूत्रता है क्या? अग्निसूत्रता क्या कोई व्यक्ति है, क्या कोई चीज़ है जिसमें बताया गया है विचार के विषय में? तो अग्निसूत्रता जो है वह दीघा निकाय संग्रह अर्थात पाली संस्करण का 27वां सूत्र है। सूत्र एक प्रकार से है, यह भगवान बुद्ध जो हैं अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित यह है, उसमें जो 27वां सूत्र है उसे ही अग्निसूत्र कहते हैं, उसके विचारों को हमें पढ़ना है। सूत्र जो है वह भगवान बुद्ध द्वारा 2 ब्राह्मणों भारद्वाज और वशिष्ठ को दिए गए एक प्रवचन का वर्णन करता है। जो यह सूत्र है अग्निसूत्रता, इसमें 2 ब्राह्मण भारद्वाज और वशिष्ठ जो हैं उनको भगवान बुद्ध जो हैं वह प्रवचन दे रहे होते हैं, उसी का वर्णन इस अग्निसूत्र में दिया गया है। जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया और भिक्षु बनना चाहते हैं। जो भारद्वाज और वशिष्ठ हैं वह दोनों अपने परिवार को छोड़ चुके हैं और दोनों क्या बनना चाहते हैं? भिक्षु बनना चाहते हैं, और बौद्ध संप्रदाय से बौद्ध से जुड़ना चाहते हैं। संघ के सदस्य बनने के अपने इरादे के लिए 2 ब्राह्मणों को उनकी अपनी जाति द्वारा अपमानित और बदनाम किया जाता है। जैसे कि जो ब्राह्मण हैं ये दोनों भारद्वाज और वशिष्ठ, इन दोनों को ब्राह्मणों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा अपमानित किया जाता है कि आप, उनका मानना था कि आप इतनी उच्च जाति होकर भिक्षु बनना चाहते हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती है? उनको अपमानित किया जाता है कि भिक्षु जो होते हैं वह एक प्रकार से गरीब लोग होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, वह होते हैं। आप ब्राह्मण उच्च कुल वर्ग के लोग हैं, आपको भिक्षु बनना शोभा नहीं देता है। ऐसे कई प्रकार की आलोचनाओं से उन्हें बदनाम और अपमानित किया जाता है। बुद्ध बताते हैं कि वन, वर्ग और वंश की तुलना नैतिकता, अभ्यास और धर्म की उपलब्धि से नहीं की जाती है, क्योंकि चारों वर्गों में से कोई भी भिक्षु बन सकता है। बुद्ध उन्हें बताते हैं कि यह कोई वर्ग, एक प्रकार से वर्ग विशेष के लिए यह भिक्षु बनना तय नहीं किया गया है। कोई भी वर्ग हो, वह किसी भी वर्ग का हो, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, वह क्षत्रिय, सभी एक प्रकार से भिक्षु बन सकते हैं। इसमें कोई भी एक रूल नहीं है कि जो उच्च कोटि के, उच्च कुल के हैं वह भिक्षु नहीं बन सकते हैं और अरहंत की स्थिति तक पहुंच सकता है। फिर भी वह पृथ्वी की शुरुआत के बारे में बताते हैं। सबसे पहले उन्हें वह समझाते हैं कि कोई भी वर्ग एक प्रकार से भिक्षु बन सकता है। उसके पश्चात वह बताते हैं कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, वर्ण सहित और सामाजिक व्यवस्था और उसकी संरचना का जन्म किस प्रकार हुआ, अर्थात जो वर्ग है उसका किस सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उसका जन्म किस प्रकार से हुआ, उसकी संरचना किस प्रकार से है। बुद्ध धर्म में सार्वभौमिकता के संदेश पर जोर देते हुए कैसे धम्म सभी चीज़ों से अच्छा है। बुद्ध बताते हैं कि धम्म जो है किसी भी वर्ग के लिए किस प्रकार से सबसे अच्छा चीज़ है, इसके विषय में वह वर्णन करते हैं। कौन करता है? भगवान बुद्ध। हमने पहले ही बताया, यह जो हम पढ़ रहे हैं सूत्र, यह 2 ब्राह्मणों को
लेक्चर अर्थात एक प्रकार से अपना वक्तव्य दे रहे हैं, उसी का वर्णन अग्नि सूत्ता में किया गया है जिसे हम पढ़ रहे हैं। सूक्त जो है वह कब शुरुआत होती है? सूक्त, यह जो सूक्त हम पढ़ रहे हैं इसकी शुरुआत ऐसे होती है जब बुद्ध जो है सावित्री मंदिर में रहते हैं, जो कि मिगरा की माँ विशाखा द्वारा दान किया गया एक मंदिर है। मिगरा एक है, उनकी माँ विशाखा हैं, उन्होंने दान किया हुआ एक मंदिर सावित्री मंदिर है, और उसी में जब बुद्ध रहते हैं तो इस प्रकार से वहाँ से सूक्त की शुरुआत होती है। उस समय 2 ब्राह्मण भारद्वाज और वशिष्ठ भिक्षुओं के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे, अर्थात कुछ भिक्षु पहले से जो भिक्षु बने हुए थे उनके साथ प्रशिक्षण ले रहे थे भिक्षु बनने का, ब्राह्मण और जो थे ब्राह्मण भारद्वाज और वशिष्ठ, और संघ का सदस्य बनने का लक्ष्य वह रखते हैं। हमेशा की तरह शाम को बुद्ध अपने ध्यान से उठे और अपने आवास के पास खुले आंगन में टहल रहे थे। एक शाम का समय था और अपने ध्यान से उठकर बुद्ध जो थे वह वहाँ पर गार्डन में एक प्रकार से वहाँ का जो था आंगन में वहाँ पर टहल रहे थे। तो वासेठा अपने शिक्षक को टहलते हुए देखता है। 2 भिक्षु थे, मतलब 2 ब्राह्मण थे, एक भारद्वाज और वासेठा, और उसमें से वासेठ जो होता है वह अपने शिक्षक अर्थात बुद्ध जी को टहलते हुए देखता है, और वह अपने मित्र भारद्वाज को बताता है कि सुझाव देता है कि वे बुद्ध से मिले या देखने के लिए क्या ये बुद्ध धर्म की व्याख्या सुन सकते हैं। अर्थात वह भारद्वाज से कहता है चलो हम बुद्ध जी से मिलें और उनसे धम्म की व्याख्या के बारे में पूछें, क्या वो हमें इस समय बता सकते हैं। वे दोनों बुद्ध के पास जाते हैं और कुछ औपचारिकताओं के बाद बुद्ध दोनों से पूछते हैं क्या उन्हें आदेश में शामिल होने के लिए अपनी कक्षा या अपने आम आदमी के जीवन को छोड़ने पर अपमान और बदनामी मिली। औपचारिकता का मतलब है जैसे कि आप अपने शिक्षक से मिलते हैं तो प्रणाम नमस्कार या जो भी होता है उसको करते हैं, तो उस समय की जो औपचारिकताएं थी उसको पूर्ण करने के पश्चात जब वो वहाँ पर खड़े होते हैं तो बुद्ध उन दोनों से पूछते हैं कि जब आपने अपने वर्ग को छोड़ा, अपनी एक प्रकार से ज़िंदगी जो साधारणतः ज़िंदगी है उसको छोड़कर इस भिक्षु बनने का प्रयास किया, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने का प्रयास किया, तो क्या आपको अपमान या बदनामी मिली। तो वासेठा और भारद्वाज क्या कहते हैं कि हमें तो अपमान की बाढ़ मिली। वे कहते हैं अन्य ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण वर्ग सबसे अच्छा होता है क्योंकि ब्राह्मण जो है उच्च सामाजिक स्थिति और अधिकार के हैं, शुद्ध नस्ल वाले हैं, उज्ज्वल रंग के हैं और अन्य निचली जातियों के विपरीत भगवान ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। तो अन्य ब्राह्मणों की राय से वासेठा और भारद्वाज इस अच्छे वर्ग और स्थिति को कैसे छोड़ सकते हैं। इस प्रकार अन्य वर्गों में मुंडा सिर वाले धोखेबाज तपस्वियों के साथ मिलकर जो ब्रह्मा के चरणों से पैदा हुए हैं, अर्थात उन्हें किस प्रकार से आलोचना की जाती थी जब उन्होंने छोड़ा, तो जो वो ब्राह्मण रहते थे अन्य ब्राह्मण वह इन्हें समझाते थे कि जो ब्राह्मण हैं उनकी सामाजिक स्थिति उच्च है और वो अच्छे नस्ल वाले हैं, उज्जवल रंग वाले हैं, और जो विपरीत जातियां हैं, अन्य निचली विपरीत जातियां हैं, उनसे कई गुना अच्छे हैं। क्यों वह भिक्षु बनना चाहते हैं। वह यहाँ तक कहते हैं कि जो ब्राह्मण हैं वह ब्रह्मा के मुख से जन्मे हुए हैं और अन्य जो जातियां हैं वह ब्रह्मा के पैर से जन्मी हुई हैं, उनका यह मानना था। और वह कहते हैं पैर से जन्मे हुए लोगों के साथ तुम क्यों जाना चाहते हो, इस प्रकार से उनका अपमान किया गया। तो बुद्ध क्या कहते हैं उनकी बात पर, इस टिप्पणी के लिए बुद्ध उन्हें बताते हैं कि ब्राह्मण जो है वास्तव में अपने अतीत के बारे में भूल गए हैं। ये उन्होंने ऐसी बात कही है, अगर उन्होंने ऐसी बात कही है, इस प्रकार से आपको अपमानित किया है, तो वास्तव में वह अपने अतीत को भूल गए हैं। तथ्य यह है कि ब्राह्मण वर्ग महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं। वह तथ्य देते हैं कि ब्राह्मण वर्ग देखिए अब भी जो है वह गर्भवती हो सकती हैं, जन्म दे सकती हैं, अपने बच्चों की देखभाल कर सकती हैं, लेकिन ब्राह्मण अभी भी कहते हैं भगवान ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। अर्थात उनका मानना था कि ब्राह्मण से ही तो पैदा हुए हो, ब्राह्मण की योनि से ही पैदा हुए हो, जो आपकी महिलाएं हैं उन्हीं से पैदा हुए हो, उनके अंदर भी ये शक्ति है कि वह आपको पैदा कर सकती हैं, आपका जन्म करके देखभाल कर सकती हैं। तो ये सभी बातों को देखते हुए तब भी आप यह कहते हैं कि आप भगवान के मुख से पैदा हुए हैं और अन्य वर्ग जो है ब्रह्मा के चरणों से पैदा हुआ है। इस प्रकार ब्राह्मण जो है वह शब्द असत्य है। बुद्ध ने कहा ब्राह्मण सच नहीं बोल रहे हैं, उन्हें अपने कर्मों का जो है बुरा फल मिलेगा। इसके बाद बुद्ध विस्तार से बताते हैं यदि कोई वर्ग निम्नलिखित कर्म या हत्या करता है, जो कुछ भी नहीं दिया गया उसे लेना
यौन दुराचार में भाग लेना, झूठ बोलना, निंदा करना, असभ्य शब्द बोलना या बकवास करना, लालची, क्रूर और गलत विश्वासों का अभ्यास करना। लोग अब भी देखेंगे वे नकारात्मक कर्म करते हैं और इसीलिए सम्मान के योग्य नहीं हैं और वे अपने कर्मों में भी संकट में पड़ेंगे, चाहे उनका वर्ग खट्टिया, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र कोई भी हो। उस समय ये सभी जातियां थी। तो बुद्ध यह समझाते हैं कि जैसे कोई भी वर्ग हो, वर्ग से मतलब नहीं है। अगर वह वर्ग जो है व्यभिचार करता है, बुरे कार्य करता है, झूठ बोलता है और जो उसे दिया नहीं गया हो उसे लोगों से छीनता है, असभ्य बातों का प्रयोग करता है, अर्थात एक प्रकार से बुरे कर्म करता है, तो वह किसी भी वर्ग का हो वो उसे सज़ा मिलेगी और एक प्रकार से वह अपने कर्मों के कारण ही संकट में पड़ जाएगा और उसे एक प्रकार से नकारात्मक दृष्टि से लोग देखेंगे और सम्मान के पात्र वह नहीं रह जाएगा। अर्थात उनका कहना है कोई भी वर्ग हो, अगर वह अच्छे कार्य करेगा तो वह सम्मान का पात्र रहेगा। जबकि जो लोग मारने से परहेज करते हैं, अर्थात जो लोग मारने से हिंसा से डरते हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, जो कुछ भी नहीं दिया उन्हें एक प्रकार से लोगों से छीनते नहीं हैं, यौन दुराचार, झूठ बोलना, निंदा करना, अभ्यास शब्द या बकवास, लालची, क्रूर और गलत विश्वास का अभ्यास करना लोगों द्वारा सकारात्मक रूप में देखा जाएगा और लोगों और बुद्धिमानों में से उसे अर्जित करेंगे। वे अपने कर्मों में लाभ उठा रहे होंगे और उनको उनकी जाति कोई भी हो एक प्रकार से उन्हें सम्मान मिलेगा। वह कहते हैं कि जैसे जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, उनको भी वर्ग का कोई भी मतलब नहीं है, अर्थात वर्ग का कोई भी लेना देना नहीं है। आप किसी भी वर्ग के हों, आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको लोगों से सम्मान मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा और आपके जीवन में संकट नहीं आएगा। इस प्रकार उन्होंने अग्नसूत्ता में भारद्वाज और वसेठा को समझाते हुए जो भी कहा वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना था, जो कि हमने पढ़ा। आपका यह चैप्टर होता है समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर जैन संप्रदाय का है, प्राचीन विचारक ही है, उसमें से आपको जल्द ही वह चैप्टर आपके लिए लाया जाएगा। कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा इन सभी चीज़ों का PDF, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।